प्यारे बच्चों, सुप्रभात। 15 अगस्त देश की आज़ादी का महान दिवस आने ही वाला है और भारतवर्ष में इस उपलक्ष्य सब ओर देश प्रेम के भाव बड़े जोर शोर से उमड़ रहे हैं। ऐसे भाव उमड़ने भी चाहिए, क्योंकि इस बार हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। बच्चों, यह आज़ादी हमें यूं ही सरलता से प्राप्त नहीं हो गई। इसके लिए भारत माता के लाखों वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थीं, अपना तन मन धन समर्पित किया। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ हुकूमत के जुल्मों से मुक्ति मिली और हमने भारत की आज़ाद फिज़ा में सांस लिया। इस आज़ादी को पाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अमूल्य योगदान को भी कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने अपने अहिंसा के शस्त्र से ही अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। आज इस कविता द्वारा आप यही जानेंगे कि किस प्रकार महात्मा गांधी की एक पुकार पर सारा देश उनके पीछे चल पड़ा था। आइए अब कविता पढ़ें और इस विषय में और जानें। पाठ 11, युगावतार गांधी। इस कविता के रचयिता हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। उनके विषय में भी पहले पढ़ लेते हैं। पृष्ठ संख्या 87। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले की तहसील बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं में सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, दूध बतासा बच्चों के लिए, भैरवी आदि महत्वपूर्ण हैं। इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1969 में इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। इनका 1 मार्च 1988 को निधन हो गया। अब पुनः कविता पर आते हैं। पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 86। इस कविता के द्वारा कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की महानता का वर्णन किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी आवाज़ सुनकर लोग उनका अनुसरण करने लगे। ऐसे युग पुरुष ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर भारत को अंग्रेज़ों की दासता से मुक्ति दिलाई। आगे है गुरु नानक देव जी का कथन। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अच्छे होने के लिए विशेष दिखना आवश्यक नहीं, बल्कि सादा रहकर, सादा जीवन जीकर भी हम सबके प्रिय हो सकते हैं। अतः हमारी वेशभूषा, रहन सहन का स्तर चाहे ऊंचा ना हो, पर हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए। अर्थात हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चलिए अब कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए उसका अर्थ समझते हैं। कविता का शीर्षक है युगावतार गांधी। युगावतार अर्थात युग के अवतार, युग के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष गांधी। तो पहला पद्यांश है। चल पड़े जिधर 2 डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। डग मीन्स पग, मीन्स पाँव। मग मतलब रास्ता, मार्ग। दृग आँखें। ये पंक्तियाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित हैं। इन पंक्तियों में कवि
गांधी जी के महात्म्य, उनके गौरव का बखान करते हुए कहते हैं कि गांधी जी के देश को समर्पित जीवन से लोग इतने प्रभावित थे कि वे जिस मार्ग पर चल पड़ते थे, करोड़ों पग उसी मार्ग पर चल पड़ते थे। अर्थात गांधी जी जिस कार्य के लिए निकल पड़ते थे, करोड़ों लोग उस कार्य में उनका अनुसरण करते थे। जिधर उनकी एक दृष्टि पड़ जाती थी, करोड़ों लोगों की दृष्टि भी उधर ही उठ जाती थी। अर्थात जिस कार्य की ओर उनका ध्यान जाता था, करोड़ों लोग भी उस कार्य में उनका सहयोग देने के लिए निकल पड़ते थे। अगली पंक्तियां हैं। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। इन पंक्तियों में द्विवेदी जी कहते हैं कि गांधी जी का वरद हस्त जिसके सिर पर पड़ जाता था, उसकी रक्षा के लिए करोड़ों लोगों के हाथ उठ जाते थे। इसी प्रकार जिसके आगे उनका माथा झुक जाता था, करोड़ों लोग भी अपना मस्तक उसके आगे झुका देते थे। अर्थात जो उनके लिए सम्माननीय था, लोगों के लिए भी वही सम्मान का पात्र था। तीसरा पद्यांश है। तुम बोल उठे, युग बोल उठा। तुम मौन बने, युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा, युग धर्म तना। कवि कहते हैं कि गांधी जी के बोलने पर युग बोल उठता था। अर्थात गांधी के मुख से निकले एक स्वर के साथ उस युग के लोगों के स्वर मिल जाते थे। अर्थात सब उनके स्वर में स्वर मिलाते थे। उनके मौन धारण करते ही पूरा युग भी मौन हो जाता था। गांधी जी के निस्वार्थ भाव से देश के लिए किए गए महान कार्यों, संकल्पों ने उस युग के लोगों को भी अपना कर्म, अपना कर्तव्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी और लोगों ने अपने सच्चे धर्म को पहचाना। अर्थात उन्होंने जाना कि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चौथा पद्यांश है। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक हे युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। यहाँ कवि गांधी जी के लिए विविध विशेषणों का प्रयोग करके उन्हें नमन करते हुए कहते हैं कि हे युग परिवर्तक अर्थात युग बदलने वाले, हे युग संस्थापक अर्थात नए युग की स्थापना करने वाले, हे युग संचालक अर्थात युग का संचालन करने वाले, हे युग के निर्माता, हे युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक इस युग का नमस्कार। अर्थात युगों युगों तक तुम सबके वंदनीय रहोगे। अगली पंक्तियां हैं। धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। यहाँ धर्माडंबर का अर्थ है धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबर। पद प्रहार, पांव से प्रहार करना। कवि कहते हैं कि गांधी जी ने धर्माडंबर के खंडहर पर अपने पांव से प्रहार कर उसे धरती पर गिरा दिया। अर्थात धर्म के नाम पर होने वाले आडंबरों को उन्होंने समाप्त किया और मानवता के पावन मंदिर का सृजन में व्यस्त रहे। कहने का तात्पर्य है कि धर्म के आडंबरों रूपी खंडहरों को ध्वस्त कर गांधी जी ने मानवता के सच्चे धर्म रूपी मंदिर का निर्माण किया। अगली पंक्तियां हैं। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज, आत्माहुति के मणिक माणिक से मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज। यहाँ
दिग्विजय से तात्पर्य है चारों दिशाओं को जीतने वाले। रामराज ऐसे राज्य की संकल्पना जिसमें सब प्रेम पूर्वक रहते हुए खुशहाल जीवन जी सकें। आत्माहुत मतलब अपनी आहुति। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांधी जी अपने सत्य, अहिंसा व मानव मात्र से प्रेम, इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते थे और जहाँ जहाँ से गुजरते जाते राम राज्य की संकल्पना को साकार करते जाते थे। गांधी जी ने देश की आज़ादी व खुशहाली के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि गांधी जी ने अपने बहुमूल्य जीवन रूपी मणि माणकों को भारत माता के सिर के ताज में मढ़ दिया, अर्थात अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित करके गांधी जी ने देश की प्रतिष्ठा, मान सम्मान को चार चांद लगाए। अगली पंक्तियां हैं। पिस्ती क्रहती जगती के प्राणों में भरते अभयदान, अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया त्राण। इन पंक्तियों में कवि ने तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत के जुल्मों से क्रहती जनता की वेदना को चित्रित किया है। कवि कहते हैं कि अंग्रेज़ों के जुल्मों से लोग करह रहे थे, पिस रहे थे, भय से ग्रसित थे। तब गांधी जी ने ही उन्हें अभय दान दिया, अर्थात भारतवासियों को निर्भय करते हुए कहा कि हम अवश्य स्वाधीन होंगे। इस प्रकार अंग्रेज़ों के जुल्मों से लगभग अधमरे हो चुके लोग, अर्थात मृत प्राय लोग हैरान थे कि ये कौन महापुरुष हैं जिन्होंने आकर उनकी रक्षा की है। अगली पंक्तियां हैं अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा ही उनका शस्त्र था। इसी बात की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि गांधी जी के अहिंसा रूपी शस्त्र के सामने अंग्रेज़ों के अस्त्र शस्त्र कुंठित अर्थात धारहीन हो गए थे और उन्होंने अपने शस्त्र गिरा दिए थे। अब उनकी सेनाएं अपने देश वापस लौटने के लिए बाध्य हो चुकी थीं। अब युद्ध क्षेत्र में गांधी जी की ही रणभेरी गूंजती थी और उनका ध्वज निशान अर्थात तिरंगा ही अब वहाँ लहराता था। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी के अहिंसा के शस्त्र ने अंग्रेज़ों की विशाल सेना को पराजित कर दिया और देश अब स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर बढ़ रहा था। अंतिम पंक्तियां हैं। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। इन पंक्तियों में कवि गांधी जी को विविध विशेषणों से सम्मानित करते हुए कहते हैं कि हे युग दृष्टा अर्थात युग को देखने वाले, हे दूरदर्शी, हे युग सृष्टा अर्थात युग का निर्माण करने वाले महापुरुष, आपने यह मुक्ति का कैसा मंत्र पढ़ा, अर्थात आपने अपने सत्याग्रह आंदोलनों तथा अहिंसा के शस्त्र से देश को अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त होने का अचूक मंत्र दिया। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के राजतंत्र को खंडहर में बदल दिया, अर्थात अंग्रेज़ों के साम्राज्य का विनाश कर नवीन स्वतंत्र व उन्नत भारत का उदय किया। तो बच्चों, इस सुंदर कविता के माध्यम से कवि के साथ साथ हम सब ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गौरव गान किया। अब इस कविता का अभ्यास कार्य हम अगली बार करेंगे। और प्यारे बच्चों, 15 अगस्त की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।